जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई पास्टर रामीन। आप लोगों के बीच में फिर एक यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन लेके आए हैं। मेरे मित्रों, मैं वचन में जाने के पहले आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल के नाम है माई जीसस मिशन। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेशर दीजिएगा, जो आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले मिलते रहे। चलो मित्रों, हम सीधे जाते हैं वचन में। आज के मेरा टॉपिक है, क्या यीशु धार्मिक प्रचारक थे? मेरा कहने का मतलब, क्या प्रभु यीशु धार्मिक धर्म में प्रचार करते थे? सवाल है यस। प्रभु यीशु मसीह जो सही मायने में जो धर्म है वो धार्मिक प्रचार प्रभु यीशु करते थे और उसको प्रचार किए हैं, और उसी के प्रचार हम लोग भी करते हैं। उसी के प्रचार हम लोग, जितना मसीह भाई बहन है, मसीह विश्वासी लोग हैं, हम लोग भी उसी धर्म की प्रचार करते हैं। हम लोग ख्रिस्ट धर्म के प्रचार नहीं करते, हमने ईसाई धर्म के प्रचार नहीं करते, हमने क्रिश्चियन धर्म के प्रचार नहीं करते। हम परमेश्वर के धर्म में प्रचार करते हैं, परमेश्वर के सही धर्म में उसी धर्म के प्रचार करते हैं। अब सवाल आता है, धर्म है क्या? धर्म क्या है? मेरा मित्रों, पहले आपको यह जानना है धर्म किसको कहा जाता है। आज दुनिया में जो धर्म के बारे में जो बुखार चढ़ा हुआ है, जो बीमारी छिड़ा हुआ है धर्म के नाम पर, वो धर्म नहीं है मेरे मित्रों, वो आस्था है। कोई आस्था के कारण कोई किसी पेड़ पर आस्था रख दिए, कोई झरना नदी पर आस्था रख दिए, कोई पहाड़ के पर आस्था रख दिए, कोई मूर्ति पर आस्था रख दिए, कोई कुछ पर मनुष्य के अंदर पर आस्था रख दिए। लेकिन हम लोग जो प्रचार करते हैं वो परमेश्वर के धर्म जो है उस धर्म के प्रचार करते हैं। हम लोग जो आस्था रखते हैं उस परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, उसको धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म के प्रचार क्या है, धर्म क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें जानेंगे धर्म क्या है। धर्म के मतलब ही होता है कर्तव्य ज्ञान। धर्म के मतलब होता है प्रेम। धर्म के मतलब है सहनशीलता। धर्म के मतलब होता है किसी को मदद करना। धर्म के मतलब होता है परमेश्वर की जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार चलना और वो इच्छा को पालन करना, अपने जीवन में लेके चलना और उसी रास्ता के दूसरों को भी लेके ले जाने के उत्साहित करना, प्रोत्साहन करना, सही मार्ग बताना। इस धर्म के प्रचार प्रभु यीशु मसीह करके आया है कि सारे जगत को मनुष्य के वो धर्म के माध्यम से धर्म के बातों सिखाई और धर्म के कार्यों के सिखाई और धर्म के रास्ते पर वो लेके चले। लेकिन अफसोस इस बात के है, आज इस धर्म के परिभाषा हम लोग बदल दिए हैं। इस धर्म के परिभाषा हम लोग बदल दिए। देखिए, धर्म मायने में क्या होता है, इसको तो एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे अर्थ होता है, लेकिन यहाँ हमने जो निकाले उसको ये बताया गया, धर्म के सही मायने में देखा जाए तो वो है कर्तव्य ज्ञान, न्याय, सदाचरण, सद्गुण, आदेश, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के शक्ति पर चलना, परमेश्वर बातों के निजी जीवन में लेकर चलना, दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के सुख दुख में साथ देना, ये धर्म। लेकिन मेरे मित्रों, दुख की बात यही है, आज हम लोग ऐसा दुनिया में हैं, इस धर्म को परिभाषा हम लोग छोड़ दिए। जो सबसे बड़ा धर्म जिसको कहा जाए, धर्म में सबसे बड़ा स्थान, पहले स्थान जो है यह मानवता ज्ञान है, जिसको मानव ज्ञान, मानव प्रेम जिसको कहा जाते हैं, इस चीज को हम लोग छोड़ के क्या करें, एक जानवर के लिए हम लोग मनुष्य को हत्या करते हैं। एक जानवर के लिए हम लोग मनुष्य को बुरा भला कहते हैं। एक जानवर के लिए हम मनुष्य के साथ लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन पहले ये समझना चाहिए, परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथ से बना के अपना समानता के बनाया, अपना समान रूप में बनाया, अपना समान अधिकार में बनाया, लेकिन जानवर के बनाया, मुंह से एक शब्द के द्वारा बनाया। परमेश्वर मनुष्य के अंदर एक आत्मा डाल दिया, और परमेश्वर जब जीव जंतु को बनाया उसको अंदर आत्मा नहीं डाला, उसको शरीर प्राण रूप में बनाया। और हम लोग क्या करते, उस जानवर के लिए अपना धार्मिकता के छोड़ देते, आज दुनिया में चलते आस्था के लिए
हम लोग से धर्म बना दिए है। ये इस धर्म का है, उस धर्म का है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट धर्म का है, खिस्टान धर्म का है, ईसाई धर्म का नहीं। प्रभु यीशु मसीह खिस्टान धर्म का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं है। प्रभु स्वर्गीय धर्म, जो धर्म सब कोई के मानवता ज्ञान सिखाते, मानव सहनशीलता सिखाते हैं, सद्गुण सदाचरण सिखाते हैं, उसी धर्म का प्रचार करते हैं। उसी के धर्म का प्रचार हम लोग जो मसीह विश्वास से हम लोग भी करते हैं। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसमें एक अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर, एक अध्याय उसको 18 पद में जब पढ़िए लिखा है, परमेश्वर को किसी को कोई भी नहीं देखा। यस, परमेश्वर को कोई नहीं देखा, एकमात्र पिता पुत्र जो पिता के गोद में, परमेश्वर गोद में जो पुत्र बैठे थे प्रभु यीशु मसीह, और उसी मसीह को परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट किए। क्यों? जो मेरा जो धार्मिकता, मेरा जो इच्छा, मेरा जो गुण, मेरा जो स्वभाव, मेरा जो आदेश, वो तुम पालन करके सिखाओ मनुष्य के। जो धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, और मानवता ज्ञान क्या है, सहनशीलता क्या है, सद्गुण क्या है, सच्चरित्र क्या है, प्रेम क्या है, तुम जाके सिखाओ। इसी प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। यही धर्म के प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। कोई आस्था का धर्म के प्रचार यीशु मसीह नहीं करते, जिसको आजकल मनुष्य धर्म का बना दिए, धर्म बोलते हैं। समाज में बहुत तरह मूर्ति फूर्ति, बहुत तरह पेड़ पौधा जो भी है उसको लेके, ये धर्म नहीं है, ये आपका आस्था है, मनुष्य का आस्था है। धर्म वही है जो प्रभु, धर्म को प्रचार वही है जो प्रभु यीशु मसीह करके गए। वो प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, कर्तव्य ज्ञान, मानवता ज्ञान, मानवता प्रेम, ये सारी चीज प्रभु यीशु मसीह करके दिखाया गया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्य, हम लोग जो है, हम लोग जब पूजा आराधना जो भी करते हैं ना, केवल पर्सनल प्रैक्टिकली कोई एक आदमी के लिए व एक जगह के लिए हमने नहीं करते। हम लोग समस्त जगत के लिए ये आराधना स्तुति महिमा करते, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जगत के लिए। क्यों? कि प्रभु इसीलिए करके गए हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसको 3 अध्याय में 16 पद में लिखा गया है, जब पिता ने जगत में ऐसा प्रेम रखा, पिता ने जगत पर ऐसा प्रेम लगा कि उनको एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को परमेश्वर ने दे दिया। क्यों? कि हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु मेरा पापों के लिए, प्रेम के लिए, सहनशीलता, प्रेम, मानवता ज्ञान, मानवता शिष्टाचार, समस्त गुण वो लेके क्रूस पर चला। वो हमें शिक्षा देके जाते, उसी रास्ते पर हमें चलना भी है। और हम लोग जो है, हम लोग जब कोरोना काल में बहुत सारा भयंकर बीमारी में हमारा भाई बहुत सारा प्रांत में जाके समस्त मानव जाति के लिए समस्त जगह जाके प्रेम प्रार्थना किए, दूसरा के लिए, अपने लिए नहीं है। कोई भी पास्टर को अपने लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन दूसरा के लिए प्रार्थना करते गए और करते आए। मार खाया, अपमानित हुआ, फिर भी हम लोग उसको उत्साहित करते रहे। हम लोग अभी भी इतना कुछ होने का तो हम लोग प्रार्थना करते। क्यों? मानवता ज्ञान यही है, जो हम दुख में हैं, सुख में हैं, फिर भी दूसरा की चिंता किया करते हैं, फिर भी दूसरा की चिंता हम लोग करते हैं। देखिए पहला तिमुथी, उसको दूसरा अध्याय जब पढ़िएगा वो बहुत स्पष्ट उसमें लिखा गया है। पहला तिमुथी दूसरा अध्याय में 1 से पढ़िएगा, वहां के देखिए क्या बताया। पहला तिमुथी वह दूसरा अध्याय उसके 1 पद में, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, सब मनुष्यों के लिए किया जाए। विनती, प्रार्थना, धन्यवाद समस्त मनुष्यों के लिए किया जाए। क्यों? नीचे लिखा है, राजाओं और सब उच्च पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताते हैं। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और सत्य को भाली भांति पहचान ले। विनती, धन्यवाद, प्रार्थना समस्त जगत को मनुष्य को लिए किया जाए, और हम लोग करते भी है, हम लोग सीखे हैं। इसी के धर्म को प्रचार किया जाता है, इसी धर्म को प्रचार कहा जाता है। हम लोग समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा बाइबल ही सिखाते, हम लोग करते भी है। प्रैक्टिकली जब भी देखिएगा हम लोग समस्त जगह प्रार्थना करते हैं, समस्त जाति के लिए करते हैं। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है, समस्त जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारा परमेश्वर की भाता है। परमेश्वर अच्छा रखते हैं कि समस्त जाति के लिए प्रार्थना करें। क्यों? कि कोई नहीं चाहता कोई मानव जाति कोई एक मनुष्य, कोई व्यक्ति नाश हो, इसीलिए सबके लिए
प्रार्थना हम लोग करते हैं। नीचे देखिए, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भाले बातें जाने, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य जिसने अपने आप को सबके छुटकारे दाम दे दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह सबके छुटकारे के लिए अपना आप को दे दिया। सब मनुष्य को छुटकारे के लिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। ये क्या दर्शाते? मानवता के प्रेम दिखाता है। ये है धर्म के प्रचारक, ये है धर्म, जो एक मनुष्य समस्त जगत के मनुष्य के लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया प्रेम के लिए। ये प्रेम आपको और हमें क्या सिखाता है? ये तो धार्मिकता प्रचार, ये इसी को तो धर्म कहा जाता है। कि ये धर्म आपका अंदर है, कि ये धर्म किसी को अंदर है? आज के युग में हम लोग तो ऐसा दुनिया में है, बोलो नहीं, ऐसा दुनिया में एक जानवर के लिए हम लोग भाई भाई लड़ाई करते हैं। एक जानवर के लिए एक बिरादर दूसरा बिरादर को मारपीट करते हैं, काटते हैं, हत्या करते हैं एक जानवर के लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर यीशु वो क्या किए? समस्त जगत को मनुष्य अपने आप को दे दिया। यह है धार्मिकता। वो जब क्रूस पर चढ़े हैं उस टाइम एक ही शब्द, पिता इसको क्षमा कर, क्षमा करने सिखाता है। यह सहनशीलता, यह है सद्गुण। इस सद्गुण के प्रचार कौन किया? प्रभु यीशु मसीह। तो धार्मिक का प्रचार ये कहा जाता है, ये है धार्मिकता का प्रचार। बाजा झंझरा जो भी बजाता दुनिया में करे, ये धार्मिक का प्रचार नहीं है। धार्मिक का प्रचार ये है, जो मेरा पास है, मेरे सामने वाला पड़ोसी दुख में है, रो रहा है, भोजन नहीं मिले, तो हमारे कर्तव्य बनते मेरा पास जो है उसी में थोड़ा बहुत उसको भी करे, मदद करे। ये है धर्म के प्रचार। यही धर्म के प्रचार प्रभु यीशु मसीह करके। वो तो बोले, जो अगर कोई तुम्हें श्राप देते उसको तुम प्रार्थना करो, मार के बदले गाली के बदले गाली मार दो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उल्टा हो रहा है। धर्म के प्रचार उसी को कहा जाता है। अब देखिए फिलिपियो में क्या बताया, बहुत अच्छा से बताया गया है। फिलिपियो, वो सारे गुण हमारा अंदर क्या है कि नहीं? तो सारे गुण हमारे अंदर है कि नहीं? फिलिपियो 2 अध्याय वचन 4 से पढ़ेंगे। इसमें वचन बहुत अच्छा से गहरे से देखिएगा। हर एक अपने हित के नहीं वरन दूसरों को भी हित की चिंता करे। हर एक बात में, हर एक काम में, हर विचार में केवल अपने ही अच्छाई के बुरा नहीं सोचना है, लेकिन देखना है जो मेरा अच्छाई के लिए किसी को बुराई तो नहीं हो रहा है, मेरा अच्छाई के लिए किसी को कोई मुसीबत तो नहीं पड़ रहा है। इसलिए कि हर एक काम अपने हित के लिए ही दूसरा की भलाई की चिंता किया करे। ये है धर्म के प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह करके गया है। ये है धर्म के प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। बच्चों नीचे लिखा 5 में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को आपने वश में रखने के वस्तु ना समझा, वरन आपने आपको इच्छा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य के समान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञा कर रहा कि मृत्यु का क्रूस को मृत्यु सह लिया। किसके लिए? धर्म के काम के लिए। ये है आज्ञाकारिता। पिता ने इसको भेजे है जे तुम मेरे आज्ञा के पालन करो। मेरा आज्ञा ये है समस्त मानव जाति के प्रेम के लिए तुम अपना प्राण को क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु अपना धर्म के प्रेम, धर्म के कार्य सिद्धि करके क्रूस पर दिखा दिया। परमेश्वर होने के बाद भी अपना आपको शून्य करके गया है। इसी जगह बताया गया हर एक काम केवल अपना ही भलाई के लिए नहीं, दूसरे के भलाई की भी चिंता करना चाहिए। आज हम लोग करते हैं? नहीं करते। तो धार्मिकता का काम कहाँ है? मेरे मित्रों, आप जहां जा रहे हैं वो आपका धर्म का प्रचार नहीं है। आप जहां कर रहे हैं वो आपका धर्म का कार्य नहीं है। आपका धर्म के कार्य है सबसे पहले मानवता ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले सहनशीलता होना चाहिए, सबसे पहले सद्गुण होना चाहिए, सबसे पहले क्रोध को घटना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रेम के उजागर करना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह प्रेम के माध्यम से हम सभी को दिखा दिए, वो इतना प्रेम किया जो हम सभी के लिए अपना प्राण तक वो दे दिया। यह धर्म का विचार, यह धार्मिक प्रचार। आज दुनिया जो धार्मिकता का प्रचार लेके चले वो धार्मिक प्रचार नहीं, वो आस्था के प्रचार हो। हमारा टॉपिक क्या था? क्या यीशु मसीह धर्म के प्रचार करते थे? यस,
प्रभु यीशु मसीह धर्म के प्रचार किए, बाकी जगत में जो भी आए अभी तक कोई धर्म के प्रचार नहीं किए, ना कभी करेंगे। और हम लोग उसी को प्रचार करते, उसी के रास्ते, उसी से जो लिए जो सीखे वही करते हैं। यही तो प्रभु यीशु मसीह बताया के गया है मत्ती सुसमाचार 11:28-29 जब पढ़ेगा, हे सब बच्चे दावे हो मेरे पास जाओ, मेरा जुआ अपना पर उठा लो, मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, तब तुम अपना मन में विश्राम पाओगे, शांति पाओगे। उसको स्वभाव के, उसको नेचर के, उसको गुण के अपने ऊपर ले लेना है, तो भी हम अपने मन में शांति पाएंगे। धर्म के प्रचार इसी को कहा जाता है। मानवता ज्ञान, मानव प्रेम, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म। आपका आस्था बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म। मनुष्य अगर प्रेम कीजिएगा, मनुष्य जो प्रेम में बने रहेगा तो वो सबसे बड़ा धर्म ही है। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप सभी पर बनेगा। हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस दीजिए। आने वाले जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाए। सब खुश रहिए, आनंद रहिए, प्रभु यीशु के वचन में बढ़ते रहिए। जय मसीह की।